नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे जो कि कितना आदमी को ये पता नहीं होता कि हम कितना भक्ति करें, कितना दिन भक्ति करें और कितना दिनों में पूरा होगा हमारा, अपने मकसदों में कामयाब होंगे। तो दोस्तों बता दें कि आप अगर किसी भी माता शक्ति का अगर आप माता शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरी तरह तो आपको बहुत सारा, जैसे कि अपने आप को समर्पण करना, तब उनका कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और माता शक्ति को 3 साल में आपके अंदर वो प्रज्वलित हो जाएगी आपके चेतना से, और 6 साल में आपके चैतन्य से आपको वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगा। और ज़रूरी ये है कि आप कितना बड़ा या फिर कितना छोटा, उसके आधार आप जिस प्रकार का खोज करेंगे उसी प्रकार से आप में जिस प्रकार ज्ञान या शक्ति का खोज करेंगे, समाज में विकास, लोक परलोक सुधार के लिए जैसे भी जिस जिस चीज़ का भी खोज करेंगे उसी स्तरीय से आप में वो प्रकट होती है और तथा होते भी हैं। अब अगर कि विष्णु जी का करते हैं या शिव जी का करते हैं, अर्थात अपना परम का खोज करते हैं या सर्वस्व का खोज करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको करीब 3 साल में माता शक्ति का वो चेतना जागृत होगा, 4 साल में श्री विष्णु का, और 5 साल में श्री शिव का, और 7 साल में आपको सर्वस्व में शक्ति की उसी चेतना से जागृत होगा जो 7 साल नारायण और आपका परम समेत को वो अपने आप में वो ज्ञान जैसे आप खोज करेंगे वैसे ही। और 8वां आपको परम को दर्शाएगा और आपके परम वर्तमान भविष्य भूतकाल सभी को दर्शाएंगे। और 10वां भी आपका वैसे ही करेगा। पहले आपको अपने आप को पहचानना होगा, उसके बाद ही फिर आप शक्ति को पहचान पाएंगे। और फिर जब आप फिर 11, 12, 13 साल करेंगे पूजा, भक्ति, जाप, ध्यान, व्रत, लेकिन गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आपका कोई गुरु हो तभी संभव है। और अगर आप चाहते हैं कि हम परम से करें और जो दुनिया में हुआ नहीं है, अब तक हुआ नहीं है, उस लेवल पे करने के लिए तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और बहुत कठिनाइयाँ होगा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए सही उम्र का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको 14, 15 या 16 साल से आपको पूजा आरंभ करना होगा। जो भी इच्छा हो आपको रखना होगा और आप चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। आपको 13, फिर वो 11, 12 ऐसे करके आपको सब कुछ बता देगा, है ना। आप बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। तो फिर आपको वो प्राप्त होगा
जाके 13 में फिर एक अद्भुत नारायण शक्ति का भेंट होगा। लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु एन कन प्रकार से विष्णु जी भी अपना सत्य दिखाएंगे, शिव जी का भी, महादेव का भी अपना सत्य होगा, माता शक्तियों का भी है, वो भी अपना सत्य दिखाएंगे तथा प्रकृति परंपरा सर्वस्व को आपको दर्शाते हैं। किंतु आपको रुकना नहीं चाहिए, इसलिए कि आपका जब तक पूर्ण नहीं हो जाते, आपको लगे कि हम पूर्ण हो गए, अथवा आपका कोई गुरु है उनको मालूम होगा कि आपका पूर्ण है कब नहीं है। आप स्वयं से दर्शन जो करेंगे आप उसे भी मालूम कर सकते हैं कि आप कब पूर्ण हो जाते हैं। 14 साल में आपका 14 लोक और 13 भुवन का ज्ञान होगा। जितना बड़ा आप खोज करेंगे उसके आधार पे बता रहे हैं आपको, ये नहीं कि छोटा मोटा कुछ करेंगे आपको इतना बड़ा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके पीछे बहुत सारा मेहनत है। और फिर आपको 15वां साल में आपको स्वास्तिक समेत श्री का प्राप्ति होगा। और 16वां साल में आप पूर्ण हो जाएंगे। किंतु इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत ज़्यादा कर्म, बहुत ज़्यादा मान भाव, बिल्कुल विष्णु की तरह बिल्कुल साफ और शरीफ निष्पक्ष अपने प्रति परमहित में रहते हुए बिल्कुल उचित, किसी भी तरीके का कोई भी लफड़ा आप नहीं करेंगे तो आपको क्रोध पर नियंत्रित करना होगा, जो कि बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। इसलिए 16 साल में आपका भक्ति पूर्ण होता है। और ये जितना आपको बताए, माता काली, भगवती दुर्गा जो भी है, आप जिनका भी भक्ति करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं सफल नहीं हो रहे, तो कठिन है, लंबा भक्ति है। ये साधारण भक्ति बता रहे हैं, साधारण भक्ति रूप से जैसे कि इंसान रहता है उस वैसे तरीके से आपको शक्ति प्राप्त होगा, जो कि आपके जीते जी और जीवन के अंत तक आपके साथ रहेंगे और जीवन के बाद भी आपका कर्म का साथ मिलेगा। आपको सर्वस्व बताएंगे, वो मोक्ष सब कुछ बताएंगे आपको, किंतु आपको करना पड़ेगा कितना, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। प्रत्येक दिन अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा ऊर्जा कम है तो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई जवान आदमी चाहे, जैसे कि बाल बच्चे होंगे, हो गया अथवा नहीं भी हुआ, उसको लग रहा है व्यक्ति को कि हम निष्पाप है, पाप कभी नहीं किए हैं, कितना कुछ भी है, उससे पाप है या नहीं उससे मतलब नहीं रखता है। लेकिन आपको इंसान देखिए, इंसान तो नेगेटिव में तो है ही, पूरी दुनिया भ्रम में भ्रमित है ना। तो पहले इस ऐसे भ्रम से आपको निकलने के लिए आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा। भ्रमित रहेंगे तो आपको कभी ये कभी वो कुछ से कुछ दिखाएंगे, बताएंगे, तो ऑटोमेटिक आप भ्रम नहीं होंगे तो बढ़िया है। किंतु आप अगर भ्रमित हो गए तो 2-3-4 साल तो आपका ऐसे निकल जाएगा फोकट में। जैसे आप बड़ा आदमी है, जैसे कि 25-30 साल का उम्र हो गया आपका, और आप चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दुनिया में अब तक कोई नहीं किया, अथवा बहुत बड़ा हम बनना चाहते हैं, इष्ट का प्राप्ति या परम की प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ हम बनना चाहते हैं, ऐसे कुछ भी जैसे भी आपका मनोकामना हो, तो मनोकामना बड़ी बात नहीं है, पर उसके आधार पर आपको काम करना पड़ता है। तो आपको देखिए
शादीशुदा है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। जब आपका उम्र बड़ा हो जाता है ना, तो आपका कुछ शक्ति छोटा हो जाता है और कुछ बड़ा हो जाता है। इसके लिए उसके लिए थोड़ा सा विशेष है, जैसे कि आपको प्रत्येक दिन का व्रत करना चाहिए कम से कम 16। जैसे कि सोमवारी करें तो 16, रविवार इतवार करें तो 16। इतना कर कर के आपको उसको चाहे उद्यापन करें अथवा ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 7 तो ये हो गया। फिर आप एकादशी का व्रत करें। इन किन प्रकार से जो भी व्रत आता है वो सभी व्रत करें आप, है ना। तभी आपको सर्वस्व का प्राप्ति होगा, नहीं तो नहीं होगा, मुश्किल है। और खाली चाहेंगे कि धन के लिए, ऐसे के लिए, तो देवी देवता कोई धन तो लेके बैठा है नहीं जो इंसान को धन दे देगा। तो ये तो हम बताएं कि कितना दिनों में आपका भक्ति का फल परम और अपने परम परम चेतना से लेके परमात्मा, परम चैतन्य से लेके परम ब्रह्म, परम परमात्मा, सर्वस्व आपको भेंट हो जाएगा। तो आप लोगों को जैसा लगे वैसा कीजिएगा। हमको लगा कि शायद बताना चाहिए तो हम बता दिए, लेकिन ये निश्चित है कि अगर आपको प्राप्त करना है तो पूरे आपको समर्पित, जैसे समर्पित करते हैं ना किसी को, तो उस तरह से आपको समर्पित होना रहना पड़ेगा। तभी आप देखेंगे कि आप में कितनी पावर, कितनी शक्ति और कितना क्या क्या है। पृथ्वी पर कितना नेगेटिविटी से भरा पड़ा है प्रत्येक इंसान, प्रत्येक, क्योंकि इस प्रकार का शक्ति ही है प्रकृति में, इस प्रकार का शक्ति ही है कि किसी को जो मतलब किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आपको प्रकृति को और परंपरा को भी सभी को साथ में लेके निभाते हुए चलना है। तभी आप एक सच्चे सेवक, साधक या फिर आप मना तपस्वी बन सकते हैं। दुनिया में अपना परोपकारी कुछ कर सकते हैं, जैसे पर लोक कल्याण कर सकते हैं। शक्ति, अगर आपको ऐसा लगे कि शक्ति हमको प्राप्त करना है, शक्ति चाहिए, तो वो भी प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान चाहिए, ज्ञान भी प्राप्त होगा। यानी जो चाहिए आपको वो प्राप्त होगा, किंतु काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और धन दौलत के लिए, छोटी मोटी ये सब के लिए फिर तो कोई बात नहीं है। सब के लिए तो हल्का फुल्का पूजा पाठ करिए और जो है कि गुरु जी के शरणों में रहिए, गुरु जी का भजन कीजिए। ऑटोमेटिक कभी ना कभी आपका भी नंबर लगेगा, निश्चित। वैसे देखिए, प्रत्येक इंसान में प्रत्येक महीना में 5 से 7 दिन ऐसे आता है जो कि अपने आप को आप सफल कर सकते हैं फुल रूप। ये प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक शरीर, प्रत्येक, जैसे आत्मा शरीर है तो आत्मा है ही, तो ये प्रत्येक शरीर में ये चीज़ है। अब आदमी खोज नहीं पाता है, ढूंढ नहीं पाता, कर नहीं पाता वो कोई तो उस समय को पहचान नहीं पाता है। किसी को समय को भी अगर पहचान है तो व्यक्ति क्या करेगा, पारिवारिक उलझन, बहुत सारे दुख समस्या होता है जो कि इंसान कर नहीं पाता है ना। तो इतना ही बस। और आप लोगों को जानना हो तो हमारे कमेंट में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा किस चीज़ के बारे में आप सभी को जानना है। और हमको सब्सक्राइब, हमारे चैनल को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हम और भी ज़्यादा ज्ञानपूर्वक बात आप सभी के बीच रख पाऊँ। तो
नमो बुद्धाय। बुद्धां शरणं गच्छामि। हर हर नमो गौतम बुद्धाय। जय जगद्गुरु नमो गौतम बुद्धाय नमो नमः। बुद्धां शरणं गच्छामि। जय गुरु जय जय गुरु। हर हर नमो गौतम बुद्धाय नमः।